खबर फ्रांस के चुनाव की है। आपके मतलब की इसलिए है क्योंकि इस चुनाव में एक पार्टी का ऐसा उदय हुआ जो बिल्कुल बीजेपी की कहानी की याद दिलाती है। तो आइए इसे विस्तार में जानते हैं। 7 जुलाई को फ्रांस में हुए संसदीय चुनाव के नतीजों में पता चला कि वामपंथी दलों के गठबंधन को सबसे अधिक सीटें मिली, जबकि मध्यमार्गी और दक्षिणपंथी जो पार्टियां हैं उसे दूसरा और तीसरा स्थान मिला। कोई भी गठबंधन फ्रांसीसी संसद नेशनल असेंबली की 577 सीटों में से 289 के बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। यहां कुछ एग्जिट पोल ने त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की थी, वहीं बाकी धुर दक्षिणपंथी रिजेंबलेंट असेंबली यानी नेशनल रैली पार्टी आरएन ने अपने दम पर बहुमत हासिल करने की संभावना जताई थी। 30 जून को चुनाव के पहले दौर में अपने इतिहास में पहली बार आरएन जो पार्टी है उसने सबसे अधिक सीट्स हासिल की, लगभग 33%। लेकिन इन सब में जानने वाली बात यह है कि इस राजनीतिक पार्टी यानी आरएन का सफर भारत की भारतीय जनता पार्टी की तरह है। जिस तरह बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसे मिलकर खड़ा किया था, उसी तरह आरएन को भी कुछ नेताओं ने ही मिलकर खड़ा किया था। यहाँ बीजेपी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने अपनी भूमिका निभाई थी, वैसे ही फ्रांस में आरएन के लिए जेन मैरिन ले पेन ने वही भूमिका निभाई थी। अब थोड़ी और कहानी पर आते हैं। आरएन सबसे पहले फ्रंट नेशनल या नेशनल फ्रंट के रूप में सामने आई थी। 1986 के विधानसभा चुनाव में इसने 10% वोट और नेशनल असेंबली में 35 सीटें हासिल की थी। पार्टी का उदय 1990 के दशक तक जारी रहा। 1995 में राष्ट्रपति चुनाव में ले पेन को 15% से अधिक वोट हासिल हुए। उसने खुद को मुख्यधारा की फ्रांसीसी राजनीति के लिए एक सत्ता विरोधी विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। ये बिल्कुल वैसा ही था जब एक समय भारत में बीजेपी के पास लोकसभा में एक भी सीट नहीं थी। फिर 1984 में बीजेपी ने 2 सीटें जीती। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने से लेकर इस्तीफे तक का इतिहास रचा। फिलहाल 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। भारत में बीजेपी की छवि जिस तरह अटल और आडवाणी जैसे नेताओं ने चमकाई, ठीक उसी तरह फ्रांस में ले पेन ने अपनी पार्टी की छवि एकदम अलग तरीके से पेश की। जेन मैरी ले पेन ने फ्रांसीसी राजनीति में एक लंबा सफर तय किया। ले पेन ने 1956 में संसदीय डिप्टी या कहें प्रतिनिधि वो बन गए थे। उन्हें उनके विभाजनकारी विचारों के लिए जाना जाता था। उन्होंने लगभग 40 सालों तक पार्टी का नेतृत्व किया और कई बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी लड़ा। उनकी सबसे बड़ी सफलता साल 2002 में राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में उन्हें मिली थी, जब उन्होंने 18% वोट जीते थे। हालांकि उनके खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शनों और तत्कालीन राष्ट्रपति जैक्सन सिराक के लिए जो सभी राजनीतिक दलों का जो समर्थन था, उनकी प्रगति को उन्होंने वहीं रोक लगा दी, या कहें फुल स्टॉप सा था, कॉमा भी था। हालांकि धीरे धीरे समय बदला और पार्टी ने फ्रांस की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना दी। जिस तरह देश में इस्लामोफोबिया बढ़ता गया, पार्टी का भी कद बढ़ता गया। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।